आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मार्केट में मंथली की एक्सपायरी के दिन जो तूफान आया है, सारे सेलरों ने बायर्स को घर तक पहुंचा के आए हैं। लगातार सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और जो एक तूफान की तरह जो सेलर्स आए थे, पूरे मार्केट में जो गैप 3 दिनों से बना हुआ था और जो हम रेंज में चल रहे थे, फाइनली मार्केट ने उस रेंज को तोड़ डाला और हमने 23914 पर आज क्लोजिंग दी है। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टॉक बर्न पर। यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट कैसा मूव देगा, इस बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी ने फाइनली अपनी रेंज को तोड़ा। मंथली एक्सपायरी पे काफ़ी सेलिंग देखने को मिली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कल कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट किस तरफ की रेंज को जाती है और मार्केट कल कैसा मूव देगी। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जा रही है, ना ही कुछ रिकमेंडेशन दी जा रही है। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट, बाइंग या सेलिंग करनी है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही कहीं इन्वेस्ट करें। यहाँ पर कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जा रही है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। 3 दिन से हम रेंज में ट्रेड कर रहे थे। मार्केट नीचे की तरफ आई और गैप फिल किया और क्लोजिंग भी काफ़ी नेगेटिव करी। अब जहां हमने क्लोज किया है, बात ये देखने वाली है कि मार्केट यहां से फिर नीचे जाएगा या फिर सेलिंग आने वाली है या फिर मार्केट गैप फिल करके ऊपर की ओर निकले। आज हमें 360 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। गिरावट काफ़ी अग्रेसिव थी। अब जहां हम ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी बातें मन में आ रही हैं। यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे की ओर जाएगा या फिर गैप फिल करके ऊपर की ओर जाने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिले। पूरे हफ्ते हम 24,000 के ऊपर थे। 3 दिन रेंज में रहे। उसके बाद हम जो गिरावट देखने को मिली है, उससे एक बात तो काफ़ी क्लियर है कि बायर के लिए आसान नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाना, और अगर ले भी जाते हैं तो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सेलर्स अभी भी हावी हैं। बायर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है इस मार्केट में टिके रहना। मार्केट को 24,000 से ऊपर जब भी बायर्स ले जाना चाहते हैं, उससे पहले मार्केट वापस से नीचे सेलिंग का एक बड़ा दबाव देखते हुए नीचे आ जाता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट, और यहाँ सपोर्ट टूटा तो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद हमने फिर से बाइंग की कोशिश करी और यहाँ पर हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां हमें बार बार फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इससे ये बात तो क्लियर है, सेलर मार्केट से और पैसा कमाएंगे। इतनी आसानी से मार्केट में सेलिंग बंद नहीं होगी और इतनी आसानी से बायर्स को मार्केट को ऊपर ले जाने को नहीं देंगे, और वो फिर से तैयार है मार्केट में एक नया मोमेंटम लाने के लिए। और अगर सेलिंग देखने को मिली तो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ मार्केट और सेलिंग देगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कृपया वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिले। अगर आप पोजिशनल बायर हैं तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन रखते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया है ये वाला। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद शार्प सेलिंग, फिर एक बाइंग का मोमेंटम आया। उसके बाद हमने गैप अप ओपनिंग हुए और 3 दिन से मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद वापस से एक रेंज को तोड़ा और हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो अगर हमें अग्रेसिव बाइंग चाहिए थी तो हमें इससे ऊपर निकलना था,
और डेली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, या फिर वीकली टाइम पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, तो ट्रेंड ऊपर की ओर देखने को मिलता। बट ये नीचे वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शॉर्ट कवरिंग की गई हो, क्योंकि अगर मोमेंटम ऊपर की साइड आना होता तो बायर इतना टाइम नहीं लगाते मार्केट को ऊपर ले जाने में। फिलहाल अभी हमने गैप फिल किया है और हम बिल्कुल वहीं पर क्लोज किया है जहां पर गैप की लास्ट था, और अभी हम वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ से बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा दिखा रहा है। ये जो एरिया है ये है हमारा स्विंग लो। या तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आएगा, स्विंग लो को टेस्ट करेगा, डबल बॉटम बताएगा, और यहाँ से फिर बाइंग के लिए वापस से ऊपर जाएगा और फिर स्विंग लो को टेस्ट करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। लेकिन अगर स्विंग लो को तोड़ता है तो अभी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। तो अगर आप पोजिशनल बायर हैं तो आप 24500 यानी कि 24,500 से पहले तो कुछ ना सोचें, या फिर जो हमारी ये लाइन है अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तब हम कुछ बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया रहेगा हमारा 23350 यानी कि 23,350, 23,350 के आसपास अगर हमें कुछ ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिले, और अगर हम इस एरिया को भी तोड़ देते हैं जो कि एक एरिया है हमारा 23550, 23,550, अगर हम इससे ऊपर भी तोड़ देते हैं तब हमें पोजीशनल बाइंग में बाइंग की ओर सिलेक्ट करना है। तो हम 23,550 के ऊपर अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाएं तभी हमें बाइंग के लिए पोजीशनल बाइंग में सोचना है, वरना बाइंग के लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट में बाउंस मिलता है तो हम एक साइड सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। अगर में हमें वहाँ से नेगेटिव ट्रांजैक्शन मिले तभी हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और मैंने आपसे कल भी कहा था कि जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा मार्केट तब हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को या बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमने देखा, मार्केट 3 दिन से रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो एक एरिया था जहां हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि अगर 24,350 24350 के ऊपर अगर हमें 15 मिनट की पॉजिटिव ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिले तभी हम बाइंग के लिए ऊपर के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके आसपास आया, मार्केट ने एक ही कैंडल में इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, सेलर्स पूरा मार्केट को एक ही कैंडल में नीचे ले आए कि हमें कुछ सोचने को ही नहीं मिला, और हमने डे लो के आसपास नीचे क्लोजिंग की। तो बाइंग के लिए ये एरिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एरिया हमारा रेंज वाला एरिया था, और यहाँ से जैसे ही हमारी रेंज टूटी हमें तुरंत शार्प सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो इसी एरिया से अगर हम वापस से बाइंग की ओर मूव दिखाते हैं, और अगर हम इस एरिया से पार निकलते हैं और हमें 15 मिनट की पॉजिटिव ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तभी हमें बाइंग के लिए प्लान करना है, वरना नहीं करना है। और ये एरिया जो रहेगा हमारा, ये रहेगा 24150, 24150 के आसपास अगर हमें पॉजिटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिले, अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिले, तो हम अप साइड एक अग्रेसिव मूवमेंट बाइंग साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम एरिया जो रहेगा वो हमारा सेलिंग का भी एरिया रहेगा। अगर हम इस एरिया पे आके कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो सेम एरिया पर हम अपना एक ट्रेड सेलिंग की ओर प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से हम
जो मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, वो जो एरिया रहेगा, वो एरिया मेरे हिसाब से जो रहेगा वो ये रहेगा लास्ट हमारा ये जो सपोर्ट था। अगर हम इस सपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली बार जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला वो हमारा जो एरिया था ये वाला, ये एरिया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। फिर वापस से जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये एरिया हमारे लिए वापस से एक सपोर्ट बन जाएगा। और अगर हमें यहाँ से हो सकता है ग्रीन कैंडल भी देखने को मिले तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए सेलिंग में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कम से कम 100 पॉइंट का मूव जो है हमें इसमें देखने को मिल सकता है। 24,150 के आसपास हमको ये देखना है कि हम कैसा प्राइस एक्शन बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 24,150 पर अगर हम ग्रीन प्राइस एक्शन बना रहे हैं तो हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। अगर हम 24,150 पर नेगेटिव ट्रांजैक्शन बना रहा है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और एटलीस्ट इतने बड़े मूव के लिए तो हम प्लान कर ही सकते हैं। जो हमारा एरिया रहेगा 23,875। अगर हम 23,875 से सपोर्ट ले लेते हैं तो हम एक ट्रेड बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वरना हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा ये एरिया अगर हमें दोबारा से अगर हमें सेल करना हो तो हम इस एरिया पे आके हम देखेंगे क्या हम 23,875 पर क्या हम वापस से रेड कैंडल की क्लोजिंग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अगर हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग इस पे देखने को मिलती है तो हम 100 पॉइंट का मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कम से कम 23,775 तक रहेगा। तो हमारे सेलिंग के जो एरिया रहेंगे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ वो क्या रहेंगे। सेलिंग के लिए जो हमारा बेस्ट एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा ये दो एरिए। पहला जो एरिया रहेगा वो है हमारा ये वाला एरिया। पहला जो एरिया रहेगा ये वाला 23,150। अगर 23,150 पर हमें सेलिंग देखने को मिले तो हम कम से कम यहाँ तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया रहेगा हमारा 23,875। अगर हमें यहाँ से नेगेटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है, अगर 15 मिनट पर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से हम बहुत ही बड़ा एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है। कम से कम हम 100 पॉइंट का तो मूव हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया रहेगा ये हमारा पहले वाला भी अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे जो एरिया है वो है ये एरिया 23,775। तो अब कम से कम हम यहाँ के लिए सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो हमने बाइंग भी डिस्कस कर लिया, सेलिंग भी डिस्कस कर लिया। और अगर हम कल की वीडियो की बात करें, हमने आपसे कहा था कि यहाँ से जो सपोर्ट है अगर ये टूटता है तो एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमने जो आपको एरिया बताया था, अगर हम यहाँ से रेंज को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमको कम से कम 200 पॉइंट का मूव देखने को मिला। कल की वीडियो अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने बोला था 23,150 से अगर आपको रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिले तो आप कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा मूव देखें तो 216 पॉइंट का मूव देखने को मिला। काफ़ी लोगों ने यहाँ से पैसा भी कमाया होगा। अगर आपने पैसा कमाया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।